नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा, जिस बिजनेस में आप आगे चल के बहुत बड़ा ग्रो कर सकें, तो दोस्तों आज आपको इससे संबंधित एक ऐसा बिजनेस देने वाले हैं जो कि दुकान से भी कम पूंजी में, समझ रहे हैं, दुकान से भी कम पूंजी में अपना ब्रांड बनाकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई एक्सपायरी की दिक्कत ही नहीं है। एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं कि एक्सपायर हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि ये दसों साल तक सड़ता ही नहीं है। और इसके रेट आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाते हैं। और ये भी बताएंगे कि बिना फैक्ट्री डाले, इसके बिना मशीन लगाए इसका अपना ब्रांड कैसे बनाएं। अगर कोई भी छोटी भी मशीन आप डाल रहे हैं दोस्तों, तो भी आपको मान लीजिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। ऊपर फिर रॉ मटेरियल लीजिए, फिर बिजली का कनेक्शन लीजिए, तो ये सारी दिक्कतों से आपको फुर्सत कुछ नहीं करना है। अगर फिर आप इसे ब्रांड बना के पॉपुलर करना चाहते हैं कि जैसे इस नाम से आपकी पहचान हो, भैया ये जो ब्रांड है फला का है, अगर ये आपके अंदर ईगो है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। क्या करना है, एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। अब इसी ब्रांड नेम का आपको क्या लेना है, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना है। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों करवाया जाता है, कोई प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए करवाया जाता है इस नाम से कोई ना रख सके। अब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आपका मित्रों कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर इसे रिन्यूअल करवा सकते हैं, फिर ये आपके नाम से रिन्यूअल हो जाएगा। फिर इस नाम से पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं रख सकता, ये आपका सेफ नाम हो गया। तो अगर आप ऐसे लॉन्च करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क, अब इसके ट्रेडमार्क लेने के लिए आपको कुछ जो है सरकारी फीस है। सरकारी फीस की बात की जाए दोस्तों, 3,500 रुपए लगते। लेकिन अब इसी किसी संस्था से बनवाएंगे, किसी सीए से बनवाएंगे, किसी एडवोकेट से बनवाएंगे, तो दोस्तों इसके एवज में वो आपको 7,000, 8,000, 10,000 कुछ भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे में उनसे आपकी डीलिंग हो जाए। तो ट्रेडमार्क करने के लिए बस यही इतना खर्चा करना है, बाकी आपको कुछ नहीं। ना तो आपको दुकान चाहिए, नहीं चाहिए, दुकान चाहिए नहीं चाहिए, पूंजी कितनी चाहिए, दुकान जैसे खोलेंगे उसकी आधी पूंजी आपको। कोई लाइसेंस चाहिए, नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इसे खुद अपना ब्रांड बनाइए और बेचिए। अब आप सोच रहे हैं बिजनेस है ना बेटर, अब आपको इसमें कोई भी फैक्ट्री नहीं डालना है। अगर आप फैक्ट्री डालते हैं, हो सकता है एनी केस आप उस फैक्ट्री को नहीं चला पाए, बेच हो गए, तो आपका सारा पैसा क्या जाएगा, आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, सबसे पहले तो इसे आप जान लीजिए, दिक्कत माल बनाने में नहीं आती है, माल बनाने में नहीं आती है, कंपनी डालने में नहीं आती है। दिक्कत आती है जब इसे को आप मार्केट में प्रेजेंट करना पड़ता है, जब इसे मार्केट में आप बेचने जाएंगे। आज तो सबके पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस पड़ा है, आप किसी को दीजिए वो आपके लिए एक मशीन डाल देगी। किसकी मशीन आप डालना चाहते हैं, बिस्किट बनाने की, टॉफी बनाने की, चिप्स कुरकुरे बनाने की, जिसकी फैक्ट्री डालिए एक से एक पैसे वाले फैक्ट्री डाल देंगे। लेकिन वो माल तो भी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कारीगर भी आपको मिल जाएंगे, मशीन भी आपको मिल जाएगी, ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत जब आपका जो ये माल बन गया, जब ये मार्केट में बिकने जाएगा तभी दिक्कत होती है, तब दिक्कत होती है। तो सबसे पहले कहने का मतलब आप बेचने की कला सीख लीजिए, और बेचने की कला जिस दिन आ जाए तब आप फैक्ट्री डालिए। तो इस कला को सीखने के लिए या तो आप दूसरे का ब्रांड बेचेंगे, तब होगा, तो दूसरे का ब्रांड आप पॉपुलर करेंगे। तो ये बिना फैक्ट्री डाले हम अपना ब्रांड ही क्यों ना लॉन्च कर दें, जो इनका बेच रहे वही अपना हम बेचे। धीरे धीरे जो नाम होगा हमारा होगा, जो ब्रांड बिकेगा हमारे ब्रांड की पॉपुलैरिटी होगी। तो ब्रांड लाने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, किस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र को चॉइस करना है। अब उसके बाद क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। अगर मार्केट में आपको अपनी पहचान बनाना है और मार्केट में लॉन्ग समय तक बने रहना है, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होना सबसे बेस्ट है। तो बस प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिजाइन और प्रोडक्ट की पैकिंग, 3 चीजों पे आप ध्यान देना है बस। उसके बाद आप मार्केट में चले जाइए बेचने, और मार्केट में बेचिए
तो आपको एक बार वो जो प्रोडक्ट बिक गया, क्वालिटी है, पैकिंग है, डिजाइन बढ़िया है, तो ऑटोमेटिक बिकने लगेगी। तो दोस्तों जो आज हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो बच्चों का खिलौना, बच्चों के खिलौना ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, छोटी छोटी जो कार आती है आप देखते होंगे, बैट बॉल आता है आप देखते होंगे, तो बैट बॉल पे, कार पे, या जो भी छोटे मोटे खिलौने हैं, झुनझुने, इस पे क्या होता है, कुछ होता है, एक छोटा सा कागज का स्टिकर लगा होता है, एक छोटा सा कागज का स्टिकर लगा होता है और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं हो। तो मैं आइडिया क्यों शेयर कर रहा हूं, अभी पिछले कुछ दिनों में 6 से 7 महीना हुआ, हमारे एक मित्र ने इस कंपनी की लॉन्चिंग की, उन्होंने वीडियो देखा यूट्यूब पे और वो अपनी फैक्ट्री डाल दी। आज उनके सामने बड़ी भारी समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, तो जैसे हमने बता दिया आप लोगों से, उत्पादन करना प्रॉब्लम नहीं, बेचना प्रॉब्लम है। अब वो बेच नहीं पा रहे हैं। अब आप कहेंगे बेच क्यों नहीं पा रहे हैं? बेच इसलिए नहीं पा रहे हैं, जब आप इसे बेचने जाते हैं तो सब कहता भैया मेरे पास तो माल है। दुकानदार इसलिए बोलता है कि हमको उधार दे जाए और फिर हम इनको बेचेंगे, बेचने के बाद पैसा दे देंगे। तो ऐसा करने वाले लोग हैं भी, उधार दे देते हैं, भैया आप बेचिएगा तो पैसा दे दीजिएगा। अब दुकानदार जो बड़े बड़े हैं क्या करते हैं, आपसे भी माल ले लिए तो आपका बेच के उनको दे दिए, अब उनका भी माल गिरा। ऐसे ऐसे 8-10 लोगों को फंसाए रहते हैं, इनका पैसा बेचे उनको दिए, उनका पैसा बेचे इनको दिए, ऐसे करते हैं। वो अपने पूंजी से नहीं करते। अब उसमें वो 10% पे भी बिजनेस करेंगे, थोक में 5% पे बिजनेस करेंगे तो क्या जा रहा है, उनका कुछ लग नहीं रहा है, ऊपर से उनकी मार्केट बन रही है। तो यही कहने का मतलब है, आप मशीन डाल के फंसने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हुआ। तो हमने कहा, तो क्या कर रहा है वो मेरा दोस्त, दोस्तों अब 4 लोगों का थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे हमने बताया करना क्या है, अब आप चले जाइए, बच्चों वाला बैट बनवाना चाहिए तो बच्चों वाला बैट बनवाइए। बिकता कितने में, कोई 10 में बिकता है, कोई 20 में बिकता है, कोई 25 में बिकता है, जैसे छोटा बड़ा बॉल बैट हो, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 100 में, जैसे छोटा बड़ा प्लास्टिक का बैट होता है, प्लास्टिक का बाल होता है, उसी हिसाब से बिकता है। अब जो 10 रुपए में बिकता है वो 3 रुपए में बनता है, जो बॉल 10 रुपए की बिकती है वो 3 रुपए में बनती है, लागत का। तो उसके यहाँ पे 8-10 लोग ऐसे स्टिकर छपवाते हैं, बनवाते हैं, ले जाकर के छोटी छोटी जो दुकानें वहां बेचते हैं, और ऐसे 8-10 लड़कों को रख दिए हैं, वो दिन भर ऐसे छोटी छोटी मार्केटों में टहल के बेचते हैं, एक जगह लगा के ऐसे बेचते हैं। तो एक पीस के पीछे उनको देते, या एक दिन का उनका फिक्स है, भैया मैं आपको 300 रुपए दूंगा, एक दिन में मैं 200 रुपए दूंगा। ये अपने घर से नहीं देते, उसी पे इतना आपको सेल भी करना है और इतने समय में आप देते। अब धीरे धीरे इसका ब्रांडिंग, अब उसमें स्टिकर कहाँ, स्टिकर सब जगह से आप छपवा सकते हैं। बस एक स्टिकर छपवाइए, जो हमने कहा कि आपको नाम रखना तो एक नाम रख दीजिए और उसकी एमआरपी उस पर डाल दीजिए, बस और कुछ डालना नहीं है। आप अपना एड्रेस डालना चाहते तो एड्रेस डाल दीजिए, ऐसे डाल के स्टिकर से आप बिछवाइए। रेट पड़ा होना चाहिए, रेट पढ़ने से कस्टमर को लगता है इस पर रेट पड़ा हुआ है। रेट आप कुछ भी डाल दीजिए, ज्यादा डाल दीजिए, कम डाल दीजिए, अक्सर ज्यादा ही डाला जाता है। तो इसमें लगा क्या, आपका कुछ लगा नहीं लगा। आपको बैट बॉल की ही सिर्फ बनाना है, उसके साथ साथ और क्या खिलौने बनवाना है, आप चले जाइए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब इसको आपको कहेंगे कहाँ जाएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लोग पड़े हैं, सिर्फ आपको जरूरत है घर से बाहर आपने के लिए, घर से बाहर ही कदम लिखेंगे रखेंगे तो उस टाइप में, जिस टाइप में आप घुसना चाहेंगे तो उस टाइप में आपको लोग मिलते जाएंगे। अब जब हम पहले फार्मा डिवीजन में नहीं आए थे, हमको बड़ा भारी लगता था कि हम अपनी कंपनी की कैसे स्थापना करेंगे। उस समय दोस्तों बहुत ज्यादा मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ कीपैड था। 2012 में कोई मोबाइल नहीं था, हम यूट्यूब से सीख सके, ऐसा कोई मेरे पास साधन नहीं। तो दोस्तों हमने अपनी कंपनी की खुद अपने ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड करवाया, फिर एक एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया, रजिस्टर्ड करवाया, फिर हम WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी खोज के गए, वहां से अपना प्रोडक्शन करवाना शुरू किया। तब हमारे समझ में आया फैक्ट्री डालने में और प्रोडक्ट बनवाने में किसमें फायदा है। मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट डाल के कुछ नहीं हो सकता है, वही काम वही क्वालिटी आपको मिल सकती है बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। बस डिफरेंट दोनों में इतने होता है, अगर आप अपनी यूनिट डाल रहे हैं, जिस चीज की लागत आप 6 रुपए आप बनवा के पा रहे हैं, यही हो सकता है अपनी फैक्ट्री में आपको 5 रुपए में बन जाए, बस इतने का डिफरेंट आता है। लेकिन यही 1 रुपए का डिफरेंट में आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है और पूंजी आपको 50 गुना ज्यादा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये जो बिजनेस है बहुत वेस्ट है। अब इसमें प्लास्टिक में कौन सा सड़ने का डर है, कुछ नहीं सड़ने का डर है। आज आपने जो 2 रुपए का बैट बनवाया है, 2 रुपए का बॉल बनवाया है, ये 1 साल बाद बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं।
घटेगा नहीं। तो इसको बेचने के बहुत तरीके हैं। आप छोटी छोटी दुकानों पे दीजिए, वहां से माल बनवाइए, अपना ब्रांड बनवाइए, लाइए, दीजिए। और दोस्तों बड़ी दुकान पर भी आप मत जाइए, कम पूंजी में शुरू कर रहे हैं, बड़ी दुकान मत जाइए। बड़ी दुकान वाले यही कहेंगे भैया आप दे दो, बिके पैसा देगा। तो अभी आपके पास पूंजी ज्यादा ही नहीं, वहां ले जाके पूंजी फंसा देंगे तो क्या मतलब हो। तो इसलिए आप अभी छोटी छोटी दुकानों पे दीजिए, ऐसे एक दो लड़के रख दीजिए, ऐसे छोटी छोटी मार्केट में उनसे बिकवाइए। तो भी आपका 10 लड़के को आप रख दीजिए, 5 लड़कियों को आप रख दीजिए। एक लड़का अगर 1,000 का बेच रहा है तो 1,000 का बेच रहा है तो 1,000 में आपका 500 प्रॉफिट आ गया। दुगने में तो बिकना ही बिकना है। तो आपका 1,000 का प्रॉफिट आ गया, 300 रुपए उसे दे दिए तो एक लड़के के पीछे 200 रुपए आपका आ रहा। इस तरह से 10 लड़के आपने रख दिया, 2,000 रुपए इधर से इनकम आ रही है। और छोटे छोटे दुकानों पे आप सप्लाई करिए। यानी कि सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। और कोई बड़ी चीज की न्यू जो है छोटी जगह से शुरू की जाती है, छोटे कदमों से शुरू की जाती है। तो शुरू करिए, आगे बढ़िए। तो इसके लिए दोस्तों अभी आपको प्लास्टिक का कोई सजेशन दे रहा भैया तुम अपनी मशीनें डाल दो। मशीन डाल के क्या करेंगे, कितनी भी प्लास्टिक बनाने वाली छोटी मशीन लाएंगे, 4 से 5 लाख रुपए पड़ गया, उसका 10 लाख रुपए टोटल पड़ा था दोस्तों। बिजली का कनेक्शन लेना, फिर उसके बाद उसी हिसाब से चलाने के लिए मशीन को मोटर लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको एक स्पेस लेना पड़ेगा, उसका दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट में है। तो 1200 स्क्वायर फीट में उस मशीन डाला, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर आपको क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लेना होगा, उसके भी पैसे लगेंगे, आपको कारीगर रखना होगा। फिर आपको उसी हिसाब से ले जाके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ माल भी डंप करना पड़ेगा। 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर की कम से कम आप डंप करेंगे तो थोड़ा वहां बिकेगा, थोड़ा तो ये भी पूंजी आपकी लग रही। तो ये छोटी पूंजी से अगर आपके सपने बड़े हैं तो छोटी पूंजी से भी अपने सपने को बड़ा पूरा किया जा सकता है, अपने बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। ऐसे बहुत जितने भी आज हमारे बीच में बड़े बड़े लोग हैं, सब छोटे से शुरू किए हैं। और जो आदमी छोटे से शुरू करता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है तो टहनियां उसे हिला नहीं सकती हैं। वो जड़ मजबूत है, वो आंधी पानी उसे गिरा नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों छोटे से शुरू करिए और अपने सपने को पूरा करिए। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरा हेल्प करूंगा। मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से हमने एक छोटे से गांव से निकलकर अपने कंपनी की नींव रखी, अपने कंपनी की शुरुआत की, आप भी नींव रख सकते हैं, आप भी शुरुआत कर सकते हैं मित्रों। आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई इसमें साथ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ते जाइए, रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे।